विटामिन सी सप्लीमेंट्स कब लेना है, किस डोज में लेना है, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, कब तक लेना है, क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और कब नहीं लेना है, आइए देखते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नितिन श्रीवास्तव। आई एम ए यूरोलॉजिस्ट। आज हम डिस्कस करेंगे विटामिन सी सप्लीमेंट्स के बारे में। विटामिन सी सप्लीमेंट्स का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसका यूजेज रिसेंटली काफ़ी बढ़ गया है। मार्केट से विटामिन सी अब मिलना बंद हो चुका है। तो आइए समझते हैं कि विटामिन सी का यूज़ क्या है, बॉडी में फंक्शन क्या है, ज़्यादा खाने से क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, क्या टॉक्सिसिटीज़ हो सकती हैं, करेक्ट डोजेज क्या है और किसे नहीं खाना है। तो हम स्टार्ट करेंगे विटामिन सी के केमिकल नेचर से। विटामिन सी का केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड या एल एस्कॉर्बिक एसिड। नेचुरल सोर्स साइट्रस फ्रूट्स या जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं जिनमें विटामिन सी ज़्यादा मिलता है, जैसे ऑरेंजेस हैं, लेमन है, और भी बहुत सारे प्लांट सोर्सेज में विटामिन सी अच्छी मात्रा में मिलता है, जैसे पोटैटोज़ हैं, पाइनएप्पल्स हैं और काफ़ी सारे वेजिटेबल्स हैं। विटामिन सी का नॉर्मल बॉडी में क्या फंक्शन है? विटामिन सी के बॉडी में कुछ वाइटल रोल्स होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है कोलेजन सिंथेसिस, जिसका मतलब है बॉडी में जो सॉफ्ट टिश्यू होता है उसको बनाने में विटामिन सी का इंपॉर्टेंट रोल होता है। विटामिन सी का रोल वुंड हीलिंग में भी पाया गया है। जब जख्म भरते हैं तो उसमें विटामिन सी काफ़ी हेल्प करता है। ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स में भी विटामिन सी का रोल है, और इम्यूनिटी के जो सेल्स होते हैं जो कि आपको इन्फेक्शन से बचाने में मदद करते हैं, उनके फंक्शंस में भी विटामिन सी का काफ़ी रोल पाया गया है। तो विटामिन सी का मेडिकल यूज़ क्या होता है, कब करते हैं? विटामिन सी का मेडिकल यूज़ डेफिशिएंसी ट्रीट करने में किया जाता है। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से जो रोग होता है उसे स्कर्वी कहते हैं। ये रेयर बीमारी है क्योंकि विटामिन सी का जो डेली रिक्वायरमेंट है वो हमारे बैलेंस डाइट से आराम से पूरा हो जाता है, तो ये रोग हमें यूजुअली देखने को नहीं मिलता है। विटामिन सी के बारे में एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये भी है कि ये एक वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है। विटामिन्स दो तरह के होते हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन्स, जो कि बॉडी के फैट में इकट्ठे होकर डिपॉजिट होकर आपको एक स्टोर हाउस देते हैं, जिसमें कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के आते हैं। विटामिन सी इज़ अ वाटर सॉल्युबल विटामिन, यानी इसका बॉडी में कोई स्टोर नहीं होता। आप जब विटामिन सी से युक्त खाना खाते हैं, ब्लड में इसका लेवल अच्छा बनता है, यूरिन में ये एक्सक्रीट हो जाता है, स्टोर नहीं होता। कई ऐसी बीमारियां हैं जिनमें ये काफ़ी मदद करता है पेशेंट की रिकवरी में, जिसमें एडवांस्ड कैंसर डिजीज़ आती है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ आती हैं, पॉलीट्रामा के पेशेंट्स होते हैं जिनकी वुंड हीलिंग में विटामिन सी हेल्प करता है, कुछ आइज़ की बीमारियां हैं, कॉमन कोल्ड है। लेकिन ये विटामिन सी का रोल अभी रिसर्चेज में पूरी तरह इस्टेब्लिश नहीं हुआ है। हालांकि कई स्टडीज़ में पाया गया है कि इससे काफ़ी फ़ायदा होता है। इसलिए जो आपके फिजिशियन हैं, डॉक्टर हैं, वो डिसाइड करते हैं कि आपके लिए विटामिन सी इम्पोर्टेंट है या नहीं। तो अब हम बात करते हैं कि विटामिन सी की डेली रिक्वायरमेंट कितनी है। अभी आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि विटामिन सी की डेली रिक्वायरमेंट 70 टू 90 मिलीग्राम्स पर डे होती है, जो कि रफली 2 ऑरेंजेस में या एक ऑरेंज, एक लेमन और कुछ बाकी फ्रूट्स से मिला के पूरी हो जाती है। इससे ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं होती। हाँ, अगर आप स्मोकर हैं या विटामिन सी की कमी चल रही है, खाने के रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो 120-130 मिलीग्राम्स में आपका काम चल जाता है। ये डेली रिक्वायरमेंट है, जिसको RDI कहते हैं। एक और टर्म होती है जिसे कहते हैं टॉलरेबल अपर लिमिट। इसका मतलब है डेली डोज अगर हम इससे एक्सीड करते हैं तो उस न्यूट्रिएंट के साइड इफेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं, टॉक्सिसिटी आना शुरू हो जाती है। विटामिन सी का टॉलरेबल अपर लिमिट होता है 2 ग्राम्स पर डे। अगर आप दिन में 2 ग्राम से ज़्यादा विटामिन सी ले रहे हैं तो इसके साइड इफेक्ट्स आने शुरू हो सकते हैं। तो अब हम समझते हैं कि विटामिन सी के साइड इफेक्ट्स क्या हैं। लकीली विटामिन सी क्योंकि वाटर सॉल्युबल विटामिन है, इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। अगर आप अपर लिमिट से ज़्यादा ले रहे हैं या
लंबे समय से ले रहे हैं तो आपको मोस्टली गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स आते हैं, जिसमें कि उल्टी करने का मन कर सकता है, उल्टियाँ आ सकती हैं, हेडेक हो सकता है, डायरिया हो सकता है, एसिडिटी हो सकती है। मोस्टली इसी तरह के सिम्टम्स होते हैं। कोई खास सीरियस साइड इफ़ेक्ट विटामिन सी का देखने को नहीं मिलता है। तो अब हम अपने पुराने क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला क्वेश्चन, विटामिन सी सप्लीमेंट्स लेना है या नहीं लेना है? इसका एक बड़ा सीधा सा आंसर है, अगर आपको आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है तो विटामिन सी लेना है। सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है। अपनी मर्जी से जाके मार्केट से ढेर सारा विटामिन लाकर नहीं खाना है। अगर डॉक्टर लिखता है, जिस डोज में लिखता है, जितनी देर के लिए लिखता है, तभी खाना है। आपको विटामिन सी आपकी कंडीशन से रिकवरी करने के लिए प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। रिसेंटली विटामिन सी को कोविड पेशेंट्स को भी प्रिस्क्राइब किया जा रहा है फॉर ट्रीटमेंट पर्पसेस एंड फॉर प्रोफिलैक्सिस। प्रोफिलैक्सिस यानी बचाव के लिए। मैं अपनी ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ, मैं आपके सामने गाइडलाइंस रखूंगा। गाइडलाइंस का मतलब होता है जैसे जिसमें हम एविडेंस को एनालाइज करते हैं। जिस तरह से कोर्ट में जज साहब सबूत पेश करने के लिए बोलते हैं, उसी तरह से मेडिसिन में कोई डिसीजन लेने से पहले एविडेंस एनालाइज किया जाता है। एविडेंस हमारे मेडिसिन में होते हैं रिसर्चेस। तो जो जूरी के मेंबरान होते हैं, जो गाइडलाइंस बनाने वाले पैनल मेंबर्स होते हैं, वो रिसर्चेस को एनालाइज करके एक जजमेंट बताते हैं और फिर उसको हम गाइडलाइंस कहते हैं। तो एम्स के ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में और जो सीडीसी है, जो सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल अथॉरिटी है अमेरिका की, जिसको पूरी दुनिया में फॉलो किया जाता है, उसके गाइडलाइंस में विटामिन सी का जिक्र नहीं है। इसके पक्ष में या विपक्ष में कोई स्टेटमेंट नहीं दिया गया है। लेकिन कुछ स्टडीज में विटामिन सी का फ़ायदा पाया गया है। तो आपके जो डॉक्टर हैं, फिजिशियन हैं, वो आपको विटामिन सी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं ट्रीटमेंट पर्पस के लिए या प्रिवेंशन पर्पस के लिए। अगर आप किसी कोविड पेशेंट के कांटेक्ट में आए हैं तो आपके बचाव के लिए विटामिन सी आपको मदद कर सकता है। गिवन कि विटामिन सी की टॉक्सिसिटी ज़्यादा नहीं है, तो एक पोटेंशियल बेनिफिट को नज़र में रखते हुए आप इसके सप्लीमेंट्स को सेफली ले सकते हैं अगर आपको प्रिस्क्राइब किया गया है तो। किस डोज में लेना है? यूजुअली विटामिन सी का जो प्रिस्क्रिप्शन होता है वो 500 मिलीग्राम पर डे से लेकर 1 ग्राम पर डे तक के लिए दिया जाता है। इससे ज़्यादा हाई डोज विटामिन सी सेलेक्टेड पेशेंट्स में दिया जाता है, हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स में दिया जाता है और डॉक्टर की स्पेसिफिक एडवाइस पर ही दिया जाता है। लंबे समय तक हाई डोज विटामिन सी खाने की एडवाइस यूजुअली नहीं दी जाती। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि विटामिन सी किसे नहीं खाना है। तो अगर आपको किसी तरह की ब्लड डिसऑर्डर है, जैसे थैलेसीमिया है, G6PD डेफिशिएंसी है, तो विटामिन सी का सप्लीमेंट्स अवॉइड करना है, क्योंकि इसमें आयरन ओवरलोड के चांसेस बढ़ते हैं। दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट जो इशू है वो ये है, अगर आपको किडनी स्टोन पहले से है तो विटामिन सी के सप्लीमेंट्स लेने से नए किडनी स्टोन बनने का खतरा बढ़ सकता है। यहाँ पर भी कंट्रोवर्सी है। कुछ रिसर्चेस कहती हैं ऐसा नहीं होता, बट कई रिसर्चेस में देखा गया है जिन्हें पहले से किडनी स्टोन्स बन चुके हैं, हिस्ट्री है किडनी स्टोन्स की, अगर वो 1 ग्राम से ज़्यादा विटामिन सी सप्लीमेंट्स डेली लेते हैं तो उनमें नए स्टोन्स बनने का खतरा बढ़ जाता है। कई जगह पर कई स्टडीज़ में तो 500 मिलीग्राम से ज़्यादा विटामिन सी से स्टोन्स बना देखा गया है। तो नॉर्मल इंसान के लिए फिर भी विटामिन सी की ये डोज चल जाएगी, पर अगर किडनी स्टोन की हिस्ट्री है तो अपने आप विटामिन सी ना लें, किसी डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। विटामिन सी आपके यूरिन में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ा देता है। विटामिन सी जब आप खाते हो वो ऑक्जेलेट में कन्वर्ट होता है, मेटाबोलाइज होता है, तो ये ऑक्जेलेट कैल्शियम से मिलकर कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन बनाते हैं, यूरिक एसिड स्टोन बन सकते हैं। ये एक प्रपोज्ड मैकेनिज्म है। तो फ्रेंड्स, ये बात हो रही थी विटामिन सी सप्लीमेंट्स की, ना कि नेचुरल विटामिन सी की जो कि आपको खाने से मिलता है। तो आज हमने नटशेल में क्या सीखा? विटामिन सी एक बैलेंस डाइट से आपकी डेली रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है। इसके क्या क्या हमारे बॉडी में रोल है, सप्लीमेंट्स हमें कब लेना है, क्या डोज लेनी है, अपर लिमिट क्या है, साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं और किसे नहीं लेना है।
एक बड़ी इम्पोर्टेंट मैसेज मैं आपको यहाँ देना चाहता हूँ। क्या हम नहीं जानते कि बॉडी की इम्यूनिटी कैसे बनती है? हम सब जानते हैं। बैलेंस डाइट खाने से, रेगुलर एक्सरसाइज करने से, एडिकेट स्लीप लेने से, स्ट्रेस लेवल कम रखने से आपकी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी रहती है। अगर आप जंक फूड खा रहे हो, मोटे होते जा रहे हो, एक्टिविटी नहीं करते हो, एक्सरसाइज नहीं करते हो, एंड देन यू आस्क विटामिन सी कि वो आपकी इम्यूनिटी बढ़ा दे, तो ऐसा यूजुअली पॉसिबल नहीं होता। इट कैन हेल्प यू, लेकिन आपकी इम्यूनिटी आपके एक्सरसाइज से, आपकी फिटनेस से बनती है। सो विटामिन सी इज नॉट अ रिप्लेसमेंट फॉर योर रेगुलर एक्सरसाइज एंड बैलेंस डाइट। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगा होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी, please comment in the comment box. I'll be happy to reply, and I'll be coming up with more informational videos. Thank you.